सरकार बिला वो नूनी का करें बिला ऊत का जूत गरु हुआ है। इस सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, ये अंधी सरकार है। और गूंगा बहरे तक अगर अंधे तक जगाने के लिए बड़े धमाके करने पड़ेंगे, आवाज घनी ऊंची करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, जब तक ये कानून वापिस ना हो जाए और चाहे अमेरिकी भारत की जो ट्रेड डील है, जब तक यह ट्रेड डील खत्म नहीं हो जाएगी, इतना भाई घर चैन नहीं बैठना है। और इस सरकार के खिलाफ मजबूती से किसान मजदूर को एक होकर के लड़ाई लड़ने का काम करना है। आप सब इतनी भारी संख्या में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान जय मजदूर। मंडी में किसान आओगा तो बोले अपना गला गवा गला ले आओगा, 3 आदमी गला चाहिए। आज एक और कर दिया। बोला जरूरी नहीं किसान अपने परिवार का ही लावे, कोई भी 2 आदमी न्यारे लिहाज के है। और जब इनके पास ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है तो फिर आड़ा मंडिया में के बाद पाकिस्तान वाले फिर फसल बेचना आ जाएंगे। फसल तो बेचेंगे तो हरियाणा वाले बेच देंगे। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक तो साथी जो इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, नजदीक आ जाओ, थोड़े से दूर दूर ना खड़े रहो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नारे सारे लाओ। अपन ज्ञापन तो प्रशासन को देने आए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन इस नारे की आवाज वह जो चंडीगढ़ में गूंगी बहरी सरकार बैठी है और जो वहां मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो आए दिन किसान और मजदूरों के लिए नए फरमान जारी करने का काम करते हैं, उन तक ये आवाज जानी चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो। किसान को परेशान करना बंद करो, काले कानून वापिस लो। साथियों, पिछले दिनों से एक नई बात चल रही, जो ही किसान की फसल खेत में पकने का समय हुआ और किसानों ने मंडियों की ओर देखना शुरू किया, यह सरकार नए कानून ले आई। और बड़ी हैरानी की बात है, इनमें कोई मतलब नहीं भाई इन कानून जो तुम कानून बना रहे हो इससे परेशानी होगी या नहीं होगी। ये कानून किस तरीके से आम जन के हित में है या नहीं है। लेकिन ये लोग जिन्हें केवल जात पात और धर्म के नाम के ऊपर सत्ता मिल गई, आए दिन कमेरे वर्ग को परेशान करने का काम करते हैं। ये कानून बना दिया बोला भाई मंडी में किसान आओगा तो बोले अपना गला गवा गला ले आओगा, 3 आदमी गला चाहिए। आज एक और कर दिया। बोला जरूरी नहीं किसान अपने परिवार का ही लावे, कोई भी 2 आदमी न्यारे लिहाज के है। और बोला किसी ने भी किसान अधिकृत कर सके है अपनी फसल बेचने खातर। मैं एक बात तार से पूछना चाहूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का ड्रामा जब इस सरकार ने शुरू कराया, जब इनके पास ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है तो फिर आड़ा मंडिया में के बाद पाकिस्तान वाले फिर फसल बेचना आ जाएंगे। फसल तो बेचेंगे तो हरियाणा वाले बेच देंगे। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका पूरा डाटा सरकार के पास है, फर्द इस सरकार के पास है, आधार कार्ड का डाटा सरकार के पास है। फिर यो नया ड्रामा क्या था भाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कोई गुट्ठा नहीं ला रखा किसी भी किसान ने, पूरा बिला गुट्ठा लाना पड़ेगा कि उस तक के प्रूफ हो जाएगा भाई वो असली है कि नकली है। लेकिन इस सरकार ने जिस दिन तक सरकार आई है, खासकर जो कमेरा वर्ग है, किसान हो मजदूर और जो अपने हाथ से करके खाने वाले जो लोग हैं, उनको लगातार ऐसे नियम बना के परेशान किया जा रहा है। इब बिला भाई ट्रैक्टर ट्रैली का नंबर प्लेट लानी पड़ेगी। आज न्यू कहते बिला भाई चाहत ते चेप के लिए आइयो, इनका खुद है समझ नहीं आ रही, तम करने के लाग रहे हो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं और आज प्रशासन को भी एक बात कहना चाहता हूं और सरकार को एक बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं।
जिस तरीके के कानून आप लेके आए हो, इन कानूनों से केवल अकेला किसान परेशान नहीं होगा, सड़कों पे कई कई किलोमीटर का जाम लगेगा। और जो प्रशासन के लोग, जो पुलिस प्रशासन के लोग, सुन लो भाई ध्यान, तो पुलिस वालों तो हम भी, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को होगी, क्योंकि जो ये सरकार कानून लेके आई है मंडियों के लिए, इनसे बेतहाशा जाम लगेगा। और जाम लगेगा तो आमजन भी परेशान होगा, किसान भी परेशान होगा, सड़क पे निकलने वाला हर आदमी परेशान होगा, और उसकी समस्या बनेगी इस पुलिस वालों को। अब कर दिया बोला भाई फसल भी 6 बजे तक लेकर 8 बजे तक बेच सको। क्या था भाई, 9 बजे पाछा कौन आ जाएगा? सारी रात कंबाइन चल रहा है, किसान 24 घंटे, ज्यादा हो गर्मी हो, अपने खेत में कसी लेके लगा रहा है। उस टाइम तो सरकार न्यू नहीं कहती अब भाई किसान ने कोई जरूरत नहीं, उसकी फसल का पूरा उसने भाव मिलेगा, रात ना अपने घर रहा करो, आराम कराया करो। हक तो इस किसान को भी आराम करने का, मजदूर को भी हक आराम करने का। लेकिन जो किसान 6 महीने खुले में अपनी कमाई को, अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पकाने का काम करता है, बारिश कब है? सरकार तो दुश्मन बने रही थी भी, और राम जी भी हो रहा है। कल सारा हरियाणा में कितियां ओला गेड़ा है, कितियां कुछ कराया है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई दया, कोई रहम इस किसान के ऊपर नहीं आया। तो आज हम सारे साथी, सारे किसान मजदूर एक होकर के, इस नारनौंद विधानसभा के सारे साथी आज इस प्रशासन के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, आज इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, या तो ये कानून वापस ले लो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी आपकी तो दुकानें के हैं, इन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ईंट से ईंट बजाने का काम कराया था जब दिल्ली 13 भी नए किसान बैठे थे साथियों। बड़ी हैरानी की बात है, बोले भाई हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से पूछा था, मखा हरियाणा में होने वाली 24 फसलों के आप नाम बता दो। 4 फसलों के नाम को नहीं गिना पाए, 4 फसलों के, और बात करते हैं बोले हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। पिछला साल इतनी भयंकर बाढ़ आई हरियाणा में, अपने नारनौंद में 20 गांव तो ऐसे थे जो गांव भी डूबे, फसल भी डूब गई, घर भी टूटे, पशु की भी, किसानों की भी धन माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ। और मुआवजा कितने ने दिया? ईमानदारी तो हाथ खड़े करके नु बताओ भाई, आज सारे किसान खड़े हैं, एक किसान ने भी आड़ खड़े ना मुआवजा मिले होके। और हैरानी की बात है, मैंने इस सरकार से कहा था विधानसभा में, मखा अपने घर तक कुछ नहीं करना, जो इन बीमा कंपनियां गलत सेटिंग कर रखी है नहीं, या सेटिंग खत्म कर दो। पिछले साल नारनौंद के 300 किसानों को मुआवजा मिला, केवल 300 किसानों को, केवल 300 किसानों को मुआवजा दिया इस सरकार ने। मैंने सरकार से कहा था, अरे बीमा कंपनियां गलत सेटिंग बंद कर दो, तो हमने घर तक कुछ नहीं देना। हैरानी की बात बताऊं, हरियाणा में और नारनौंद में तो किसान को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन बीमा कंपनी 992 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाएगी। जब सारा देश डूब रहा था, सारे खेत डूब रहे थे, फसल डूबी खड़ी थी, उस टाइम भी कोई बीमा कंपनी 992 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाने लग रही है, तो यह तय है कि सरकार की इन बीमा कंपनियां गलत खुली सेटिंग हो रही है, और यह भी उसके अंदर दलाली में हिस्सेदार है। आपको और हैरानी बताऊं, हरियाणा प्रदेश तय जहां किसान बर्बाद हो लिया, पिछले 3 साल में 2000 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने मुनाफा कमा रखा, 2000 करोड़ रुपए। और पूरे देश में इन बीमा कंपनियों ने 47,000 करोड़ रुपए, बड़ा बड़ा गणे अच्छे स्टेटा का तो बजट भी को नहीं होता, पिछले 3 साल में 47,000 करोड़ रुपए तो बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमा रखा है हमारे तक। और मुआवजा की बात आवे, बोले 20 ने तो बीमा करवा रखा है, इसने मुआवजा को नहीं मिला, और उस बीमा कंपनी ने इतनी बेशर्मी का काम कराया, इस बार किसानों के मुआवजा दिया किसी के 210 रुपये
किसी का 267 रुपये, किसी का 400 रुपये किला। यह बात होगी भाई। और उसके बावजूद किसान कुछ नहीं कहता। किसान एक बात कह रहा है, भाई मेरी फसल का दाना दाना खरीद लो, और इस सरकार का फर्ज है फसल का दाना दाना खरीदना। लेकिन दिक्कत यहां है साथियों, इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। और तो और पिछले कई सालों से जो हम गेहूं का निर्यात करते थे, विदेशों में भारत का गेहूं जाता था, वो भी बंद कर दिया। अरे भाई एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। 13 महीने आपने लड़ाई लड़ी थी किसान आंदोलन की, जब वो काले कानून ये सरकार लेके आई थी। लेकिन वह काले कानून तो भाई कुछ भी नहीं थे, उनसे भी बड़ी समस्या किसान और मजदूरों के लिए आ खड़ी हुई है भाई। या जो भारत और जो अमेरिका की ट्रेड डील है, ये इस किसान के लिए नासूर है। ये इस किसान को, बर्बाद तो किसान हो चुका, लेकिन इस किसान को आत्महत्या करने पर यह डील मजबूर कर देगी साथियों। अमेरिका के किसान ने, जब हमने बताऊं ना, हर साल अमेरिका के किसान को अमेरिका की सरकार 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए तो सब्सिडी दे दे है आई साल अमेरिका के किसान को। और हमारे किसान ने ये मुआवजा भी नहीं देंगे। कैसे हम टक्कर ले लेंगे भाई उनकी? जहां चर्चाएं सुनी हैं 40 रुपये लीटर तो दूध दे दिया करेंगे, अमेरिका तो आया करेगा। और ये हिंदू धर्म के ऊपर नाम पर वोट ले जो से इन न्यू को नहीं बेरा, वो दूध उन गाय का होगा जो गाय मांस मिट्टी खाती हैं। और हमारा किसान कैसे मुकाबला करेगा उससे भाई? इसलिए साथियों, सोशल मीडिया की बात हो, चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे कहीं भी आप बैठे हो, चाहे चर्चा की बात हो, आज एक बात का ध्यान रखो साथियों, इस अमेरिका भारत जो ट्रेड डील हुई है, इसका हर जगह विरोध करना जरूरी है। और जरूरत पड़ी, अगर इस सरकार ने ये ट्रेड डील रद्द नहीं करी, तो एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच करना पड़ेगा साथियों। मैं तो आज आपके माध्यम से केवल इस सरकार को, इस माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन के अंदर, अच्छा ये एक और बात कहें भाई, बिला भाई 28 तारीख तक गेहूं की खरीद शुरू कर दी। और यू मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल, यू पोर्टल नहीं चलता। पहली बात तो यह नहीं समझ आ रही सरकार, ये मुख्यमंत्री जी या ये मंत्री चलावा है कि पोर्टल चलाना लग रहा है। कि रोजगार मांगो, न्यू कहेंगे पोर्टल पर जाओ, फसल बेचन जाओ, न्यू कहेंगे पोर्टल पर जाओ, कि मैं और काम करने चले जाओ, बुढ़ापा पेंशन मांगो, न्यू कहेंगे पोर्टल पर जाओ, राशन कार्ड कट गए, न्यू कहेंगे जाके पोर्टल पर जम वो करवाओ इसकी। तो भाई मैं तो केवल आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, आप लोग इतनी भारी संख्या में, क्योंकि कल ही दोपहर को यह डिसीजन हुआ था कि भाई हरियाणा प्रदेश में सबसे पहला ज्ञापन इस मुख्यमंत्री जी के नाम अगर प्रशासन को हम सौंपेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और आज आपके माध्यम से जो आप इतनी भारी संख्या में आए, एक बात तो तय है, सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज आपके माध्यम से मैं प्रशासनिक अधिकारी और एसडीएम साहब को कहना चाहता हूं, एसडीएम साहब एक तो आप आ जाओ, बुला लो जी। ये सारे किसान आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, जो ये काले कानून आप लेके आए हो, ये काले कानून वापिस लो। इससे केवल किसान नहीं, आमजन भी परेशान होगा। और जब किसान हरियाणा का है और फसल खरीदना सरकार का फर्ज है, तो एक एक दाना किसान का सरकार को खरीदना पड़ेगा। चाहे तो भाई ये राजी होके खरीद लो और नहीं रो पीट के खरीद लो, खरीदना पड़ेगा भाई एक एक दाना। सहमत हो गए भाई सारे इस बात से? ये सारे काले कानून वापिस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये जो मंडी कानून है ये वापिस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चलो भाई, एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार ज्ञापन मंगा, मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 भाई दसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीएम साहब
आगे जी विज्ञापन ले भाई। एसडीएम साहब, ये सारे किसान आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और पूरी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं कि आप जो हमारी किसानों की मांग है वो मांग सरकार तक पहुंचाने का काम करोगे, क्योंकि जो ये कानून मंडी कानून आए हैं एसडीएम साहब, इससे केवल किसान नहीं, आपका प्रशासन भी और जो आम जन है वो भी परेशान होगा। अरे गुट्ठे लान में लाइना में लागण मारा ट्रैक्टर की कई किलोमीटर की लाइनें लग जाएंगी। तो इससे जो पहले प्रक्रिया थी, जब किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड करवा चुका है, तो मुझे लगता नहीं भाई कोई और किसी चीज़ की जरूरत बची, क्योंकि सरकार के पास फर्द भी है, आधार कार्ड भी है और सारी डिटेल सरकार के पास है कि कितने एकड़ में हरियाणा प्रदेश में गेहूं बीजी हुई है। तो हम आपके माध्यम से ये बताने आए हैं कि ये जो मंडी कानून आए हैं केवल और केवल सरकार में बैठे कुछ नासमझ अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि इन कानूनों से किसी का भला नहीं होने वाला। इन काले कानूनों को वापस लो, यही ज्ञापन हम आज आपको देने आए हैं सारे किसान साथी, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द आप हमारी मांग सरकार तक पहुंचाओ। नहीं तो ये किसान, अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो और बड़ा कोई आंदोलन करने के लिए ये किसान मजदूर जो है मजबूर हो जाएंगे। यही आपको बात कहने आए थे। आओ जी, आओ दादा, आओ उठो तो आ जाए भाई, कौन बुजुर्ग खड़े होने ठीक है, धन्यवाद। आप हमारी मांग पूछवा दो, सरकार को बता दो कि ये कानून अच्छे नहीं है, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी सारी, प्रशासनिक भी और आमजन की भी। दुखी गड़ा हो रहा जी, रोड पर उतरेगा नहीं।